जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, मन भ्रष्ट हो जाता है, उस समय जो मनुष्य के मुंह से बातें निकलाती हैं वो बिना होश के निकलाती हैं, बिना समझ के निकलाती हैं। उसे इतना होश नहीं होता है कि वो क्या कहता है, उसे इतना होश नहीं होता है वो क्या कर रहा है। अगर उसके मन में मूर्खता बसी हुई है, मूर्खता के कारण वो शब्द निकालता है। उसके मन में अगर अज्ञानता बसी हुई है, अज्ञानता के प्रभाव में बातें करने लगता है। यदि उसके मन में ईर्ष्या भरी हुई है, वो ईर्ष्या के शब्दों को ही निकालता है। उसके मन में अगर द्वेष है, जलन है, वो ऐसी बातों को निकालता है। उसके मन में अगर नफरत है, वह ऐसी बातों को निकालता है। अगर उसके मन में लालच है, ऐसे शब्दों को निकालता है। उसके मन में कड़वाहट है, कड़वाहट के शब्द, श्राप के शब्द, बददुआओं के शब्द निकालता है। अगर उसके मन में खुशी भरी है, आनंद भरी है, प्रेम भरी है, ऐसे शब्दों को निकालता है। जैसी बातें मनुष्य के मुंह से निकलाती हैं, उससे मालूम पड़ जाता है उसकी भावनाएं कैसी हैं। उसके भीतर अच्छी भावनाएं हैं या उसके भीतर बुरी भावनाएं हैं। हम पिछले कुछ दिनों से बिलाम के मुंह से निकलने वाली कुछ बातों को देखा है। लालच जब उसके अंदर बढ़ जाती है, कल के अध्ययन में हमने गौर किया था, परमेश्वर के मना करने के बावजूद फिर से एक बार बालक से कहता है, तो अपनी वेदी की यहाँ होम बलि के यहाँ पर रुक जा, मैं जाकर परमेश्वर से पूछ कर आता हूँ, मैं इंतजार करता हूँ। हो सकता है परमेश्वर अपना मन को बदले और इस्राएलियों को आशीर्वाद की जगह श्राप दे। लालच से भरकर अपनी आंखें बंद रखा हुआ बिलाम के शब्दों को हमने देखा था। उसके बाद परमेश्वर ने बिलाम से जब बातें कर उसको सबक सिखाया था और परमेश्वर ने कहा, जो कुछ भी तो कहेगा सिर्फ वही कहेगा जो मैं तेरे मुंह में शब्द रखूंगा, इसके सिवा कुछ नहीं कर पाएगा। इसी कारण हमने देखा है मोआब के राजा के सामने, बालाक के सामने और पुरनियों के सामने, अधिकारियों के सामने, हाकिमों के सामने, सभी के सामने बिलाम ने इस प्रकार से अपने मुंह खोलकर गुड़ बातें बताना शुरू कर दिया था और उसमें कहने लगा, बालक ने मुझे जबरदस्ती किया है, वो मुझे जबरन ले जाकर इस्राएलियों को श्राप दिलाना चाहता है। लेकिन परमेश्वर ने जिसको आशीर्वाद दिया है उसे कौन श्राप दे सकता है। और जब परमेश्वर अपने शब्द मेरे मुंह में भरता है, उसके खिलाफ मैं कैसे बोल सकता हूँ। सभी के सामने कह दिया था। बालक ने कहा, ये कैसी बातें तू करता है। बिलाम ने कहा, जो बातें परमेश्वर ने मुझसे कही हैं, क्या उसे छोड़कर मैं कुछ और कह सकता हूँ। हमारे अध्ययन में जब आगे बढ़ते हैं, बालक ने अपने प्रयास को अभी तक छोड़ा नहीं है और बिलाम भी उसके प्रभाव से बाहर नहीं आया है। परमेश्वर बिलाम और बालक के साथ में आगे क्या करते हैं, इन शब्दों के पास हम लोग जाकर परमेश्वर के वचनों को ध्यान करने से पहले पवित्र आत्मा का अभिषेक को प्राप्त करने के लिए, खुदावंत की अगुवाई को प्राप्त करने के लिए, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के दिव्य सामर्थ में हम सब लोग चलाए जाने के लिए, उनके किए हुए सारे उपकारों को, भलाइयों को विस्मरण करते हुए, उनकी स्तुति, प्रशंसा, महिमा, गौरव, आराधना करते हुए, उपासना करते हुए, आभार और धन्यवाद के भेंट उनके आसन के सामने ले जाते हैं और खुदावंत के अनुग्रह को प्राप्त करने के लिए आइए अपने आप को खुदावंत के हाथों में समर्पण करते हैं। और सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमसे बातें करने के लिए सिद्ध हैं और हम भी अपने आप को सिद्ध करेंगे ताकि परमेश्वर की उस वाणी को सुन पाए और संदेशों को हम लोग प्राप्त कर पाए, जिसके कारण से हमारे कदम परमेश्वर की दिशाओं पर चले और हमारी मंजिल और परमेश्वर का उद्देश्य मंजिल एक ही हो सके, उस प्रणाली में हम चलाए जा सके। आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं। हमारी सोच को बदलकर, हमारी चाल चलन को बदलकर, किस प्रकार परमेश्वर हमारे मन के विचारों को भी बदलकर हमारी जुबानों से निकलने वाले शब्दों को बदल देते हैं। बिलाम के विषय पर हम लोग देखते हैं, परमेश्वर की आत्मा को प्राप्त करते हुए, परमेश्वर की गूढ़ बातों को प्राप्त करते हुए फिर भी एक मनुष्य की तरह अपनी लालच से बाहर नहीं निकलता है और बालक के प्रभाव में रहता है। परमेश्वर आप उससे जिस प्रकार से बातें कर रहे हैं और उन बातों के माध्यम से हमें जो सबक सिखा रहे हैं, खुदावंद उसके लिए धन्यवाद करते हैं। हम आपकी आभार प्रकट करते हैं, स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। हमारी अध्ययन में प्रभु हम लोग आगे बढ़ने से पहले पवित्र आत्मा का अभिषेक को प्राप्त करता हुआ, आपकी सामर्थ को प्राप्त करता हुआ आपकी अगुवाई में चलना चाहते हैं। खुदावंद हमारे साथ रहिए। हमारे देहों को, मनों को छूने के लिए दुआ करते हैं, हमारे विचारों को स्पर्श करने के लिए दुआ करते हैं, हमारी प्राण को, आत्मा को छूने के लिए दुआ करते हैं, हमारे सारे परिजनों को आपकी दृष्टि में लेकर आते हैं। एक एक जन को प्रभु जी आप छूने के लिए, उनकी कमजोरी को दूर करने के लिए, उन्हें सामर्थ से भरने के लिए, उन्हें शक्ति से भरने के लिए, अपनी अगुवाई से भरने के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे सारे परिजन आपके भक्तगणों के प्रभु जी सारी कमजोरियों को दूर करते हुए, सारे बंधनों को तोड़ते हुए परमेश्वर को स्वतंत्र करने के लिए, उन्हें चंगाई देने के लिए, उन्हें आजाद करने के लिए प्रार्थना करते हैं। खुदावंद हर एक व्यक्ति को छूकर परमेश्वर अपनी बरकत में हाथ उनके ऊपर रखिए। शारीरिक रूप से हो, मानसिक और आर्थिक रूप से हो सकता है, पारिवारिक हो सकता है, सामाजिक हो सकता है, आध्यात्मिक रूप से हो सकता है। खुदा हम दुआ करते हैं आपकी बरकत में हाथ अपने भक्तों के ऊपर रखिए। सारे बंधनों को तोड़कर परमेश्वर अभी इसी समय स्वतंत्र करने के लिए दुआ करते हैं। खुदा ने हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर हम सबों को देवताओं के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमारी इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक सुन रहे हमारे सारे परिश्रोताओं को, परमेश्वर के प्रिय भक्तगणों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा जय मसीह की
सुप्रभातम और सुबोधन कहते हुए हम सबका मनपसंद ध्यान केंद्र आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक में और इस नए दिन में आप सबका स्वागत करते हैं। हमारी अध्ययन गिनतियों की किताब 24वें अध्याय में चल रहे हैं। उसका पहला वचन से पढ़ते हुए हमारे ध्यान को आगे बढ़ाएंगे। यह देखकर कि यहोवा इस्राएल को आशीष ही दिलाना चाहता है, बिलाम पहले की नाई शकुन देखने को ना गया, परंतु अपना मुंह जंगल की ओर कर लिया। और बिलाम ने आंखें उठाई और इस्राएल को अपने अपने गोत्र के अनुसार बसे हुए देखा और परमेश्वर का आत्मा उस पर उतरा। तब उसने अपनी गोड़ बात आरंभ की और कहने लगा कि बोर के पुत्र बिलाम की यह वाणी है। जिस पुरुष की आंखें बंद थी उसकी यह वाणी है। ईश्वर के वचनों को सुनने वाला जो दंडवत में पड़ा हुआ खुली हुई आंखों से सर्वशक्तिमान का दर्शन पाता है, उसकी यह वाणी है कि हे याकूब तेरे डेरे और हे इसराइल तेरे निवास स्थान क्या ही मन भावने हैं। वे तो नालों के व घाटियों की नाई और नदी के तट की ऐसे फैले हुए हैं जैसे कि यहोवा के लगाए हुए अगर के वृक्ष और जल के निकट के देवदारों। और उसकी डोलों से जल उमड़ा करेगा और उसका बीज बहुत तेरे जल भरे खेतों में पड़ेगा। और उसका राजा आगाग से भी महान होगा और उसका राजा बढ़ता ही जाएगा। उसका मिस्र में से ईश्वर ही निकाल लिया आ रहा है। वह तो बने लिसान के समान बल रखता है। जाति जाति के लोग जो उसके द्रोही हैं उनको वह खा जाएगा और उनकी हड्डियों को टुकड़े टुकड़े करेगा और अपने तीरों से उनको भेदेगा। वो दबके बैठा है, वो सिंह की नाई लेट गया है। अब उसको कौन छेड़े? जो कोई तुझे आशीर्वाद दे सो आशीष पाए और जो कोई तुझे शाप दे वो शापित हो। तब बालक को बिलाम पर भड़क उठा और उसने हाथ पर हाथ पटक कर बिलाम से कहा, मैंने तुझे अपने शत्रुओं को शाप देने के लिए बुलवाया, परंतु तूने 3 बार उन्हें आशीर्वाद ही आशीर्वाद दिया है। इसलिए अब तो अपने स्थान पर भाग जा। मैंने तो सोचा था कि तेरी बड़ी प्रतिष्ठा करूंगा, परंतु अब यहोवा ने मुझे प्रतिष्ठा पाने से रोक रखा है। बिलाम ने बालाक से कहा, जो तू मेरे पास भेजे थे, क्या मैंने उनसे भी ना कहा था कि चाहे बालाक अपने घर को सोने चांदी से भरकर मुझे दे, तो अभी मैं यहोवा की आज्ञा तोड़कर अपने मन से ना तो भला कर सकता हूँ और ना बुरा। जो कुछ यहोवा कहेगा वही मैं कहूंगा ना। अब सुन, मैं अपने लोगों के पास लौट कर जाता हूँ, परंतु पहले मैं तुझे चिता देता हूँ कि अंत के दिनों में वे लोग तेरी प्रजा से क्या क्या करेंगे। फिर वह अपनी गोड़ बात आरंभ करके कहने लगा कि बोर के पुत्र बिलाम की यह वाणी है। जिस पुरुष की आंखें बंद थी उसकी यह वाणी है। ईश्वर के वचनों को सुनने वाला और परम प्रधान के ज्ञान को जानने वाला जो दंडवत में पड़ा हुआ खुली हुई आंखों से सर्वशक्तिमान का दर्शन पाता है, उसकी यह वाणी है कि मैं उसको देखूंगा तो सही परंतु अभी नहीं, मैं उसको निहारूंगा तो सही परंतु समीप होके नहीं। याकूब में से एक तारा उदय होगा और इस्राएल में से एक राजदंड उठेगा जो मोआब की अलंगों को चूर कर देगा, जो सब दंगा करने वालों को गिरा देगा। तब एदोम और सेर भी जो उसके शत्रु हैं दोनों उसके वश में पड़ेंगे और इस्राएल वीरता दिखाता जाएगा। और याकूबी में से एक अधिपति आएगा जो प्रभुता करेगा और नगर में से बचे हुओं को भी सत्यानाश करेगा। फिर उसने अमालेक पर दृष्टि करके अपनी गूढ़ बात आरंभ की और कहने लगा, अमालेक अन्य जातियों में श्रेष्ठ तो था परंतु उसका अंत विनाश ही है। फिर उसने कैनियों पर दृष्टि करके अपनी गूढ़ बात आरंभ की और कहने लगा, तेरा निवास स्थान अति दृढ़ तो है, तेरा बसेरा चट्टान पर तो है, तभी कैन उचड़ जाएगा और अंत में अशुर तुझे बंधुआ में ले जाएगा। फिर उसने अपनी गूढ़ बात आरंभ की और कहने लगा, हाय जब ईश्वर यह करेगा तब कौन जीवित बचेगा। तो अभी कितियों के पास से जहाज वाले आकर अशुर को और एबेर को भी दुख देंगे और अंत में उसका भी विनाश हो जाएगा। तब बिलाम चल दिया और अपने स्थान पर लौट गया और बालक ने भी अपना मार्ग लिया। अब तक के वचनों को हमने इस प्रकार से पढ़कर सुना है। इससे पहले बिलाम ने 3 बार अपने मुंह खोलकर इस्राएल के बारे में जब बताया था, उनके विरुद्ध में नहीं परंतु उनके पक्ष में बताया था। उनको शाप तो नहीं दे पाया लेकिन आशीष दिया था, क्योंकि परमेश्वर ने आशीष के शब्द बिलाम के मुंह में रखा है। और बिलाम अपनी गूढ़ बातें कहते समय इस प्रकार कहता है, मेरी आंखें तो बंद थी लेकिन अब खुल गई हैं। मैं परम प्रधान परमेश्वर के सानिध्य में हूँ, उसका दर्शन को पाता हूँ और मेरी बातें सुनो कहते हुए इस्राएल को जब आशीष देने लगा। बालक बिलाम के पास आकर कहता है, ये तूने क्या किया है? इससे पहले तूने 3 बार इस्राएल को आशीष दिया था। मैंने तुझे इसलिए बुलाया है ताकि तू इस्राएल को आशीष नहीं परंतु शाप दे। बिलाम ने इसके उत्तर में कहा, जो मेरा परमेश्वर मेरे मुंह में शब्दों को रखता है, भला मैं कैसे उसके विरोध में जा सकता हूँ। इस्राएल आशीष देने के लिए बुलाया गया है। इस्राएल को केवल आशीर्वाद देना ही नहीं परंतु मैं उनके संग चला जाता हूँ, मैं उनके बीच हो जाता हूँ, उनमें एक हो जाता हूँ। बालक और बिलाम में ये बातें खत्म होने के बाद बिलाम अपने स्थान पर लौट गया और बालक भी अपने स्थान पर लौट गया है।
वचन सुन रहे प्रियजनों, अगर आप परमेश्वर के आशीषित व्यक्ति हैं, आपको कौन श्राप दे सकता है? आपको कोई श्राप नहीं दे सकता। इसी तरह से अगर आप परमेश्वर के आशीषित हैं, आपकी जुबान से कभी श्राप के शब्द नहीं निकलना चाहिए, वरन आशीर्वाद के शब्द निकलना चाहिए। बुद्धि जब भ्रष्ट हो जाती है, गलत बातें करती हैं, बुद्धि जब वापस लौट आती है, अच्छे शब्द कहने लगती हैं, प्रेम के शब्द, भाईचारे के शब्द, मेल मिलाप के शब्द, आशीर्वाद के शब्द कहने लगती हैं। आपकी जुबान को एक बार परख कर देखे, पूछ कर देखे, हे मेरी जुबान, हे मेरी मन, कैसी बातें तुम करते हो? तुम्हारी यहाँ से मेरे जीवन में अच्छे अच्छे शब्द निकलाएं। कोई अपशब्द नहीं निकालना, कोई गलत शब्द नहीं निकालना, कोई बददुआ नहीं निकालना, कोई श्राप के शब्द नहीं निकालना, परंतु अपने बैरी को भी, अपने दुश्मन को भी प्रेम करते हुए आशीष को वचन नहीं बोलना। इस प्रकार अपने आप को, अपने जुबान को, अपने मन को, अपने प्राण को अपने काबू में रखने के लिए परमेश्वर की सहायता के लिए दुआ करेंगे और साथ ही साथ हम भी अपने आप को काबू में रखने के लिए एक कोशिश और एक प्रयास करेंगे। आइए प्रार्थना करते हैं। हमारे मन की भावनाओं को जानकर, हमारे दिल की गहराई में जाकर हमारे रहस्यों को जानने वाला परमेश्वर हमारे विचारों को बदलने के लिए, हमारे सोचों को बदलने के लिए, हमारे मनों को बदलने के लिए आपके सामने एक विनती को लेकर आते हैं। हमारे कण कण को छूने वाले परमेश्वर हैं, रग रग को बदलने वाला परमेश्वर है। प्रभु भीतर से लेकर बाहर तक हमें शुद्ध कर दीजिए, पवित्र कर दीजिए, पूरी तरह से बदल दीजिए। इस सुबह के समय फिर से एक बार आपकी स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं, महिमा गौरव करते हैं। सुंदर सा वचन आप हमारे पास लेकर आए हैं। इन वचनों के आधार पर हम लोग चल सके, प्रभु यीशु मसीह के बादलों के आगमन के लिए अपने आप को सिद्ध कर पाए। अगर यीशु मसीह के बादलों के आगमन विलंब होते हैं, कल सुबह फिर से एक बार हम सब लोग मिलकर आपकी उपासना करते समय, आपकी स्तुति करते समय, आपकी प्रशंसा करने के लिए जब सिद्ध होते हैं प्रभु, हम सजीवों की संख्या में अपने आप को पाने के लिए आपके सर्वशक्तिमान और आशीषमान हाथ हमारे पर रखने के लिए दुआ करते हैं। अगर ऐसा ना हुआ, प्रभु यीशु मसीह के बादलों के आगमन में हम सबको शामिल करने के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारी हर एक प्रार्थना को प्रभु आपने सुनकर हमें दिए उत्तरों के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता, आमेन, आमेन, आमेन। मीठी मीठी शब्द बोलने वाले, अच्छे अच्छे शब्द बोलने वाले, आशीष के वचन को बोलने वाले, प्रेम के वचन को बोलने वाले, मिलाने वाला, मेल करने वाला, सभी को संग लेकर चलने वाला, ऐसा शब्द आपकी जुबान से परमेश्वर अब से लेकर सदा के लिए निकाले। हमारी इस दुआ और कामना के साथ आज के ध्यान के पर समाप्त करते हैं। आप सुनते रहिए, सुनाते रहिए आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक। कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।